दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। जैसा आप जानते ही हैं कि हम एजुकेशनल वीडियो बना रहे हैं और क्या चीज़ हम अपने ऑफिस में खरीदते हैं, क्या चीज़ हम नहीं खरीदते। ये एक सीरीज़ हमने शुरू की थी। इसमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि हमारे ऑफिस में हम क्या ले रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पास मल्टीपल क्वांटिटी में कॉइन्स लेकर आ जाते हैं और उनको नहीं पता होता कि उनकी किस चीज़ की वैल्यू है, किस चीज़ की वैल्यू नहीं है। आज भी मैं हमारे साथ ऐसा हुआ कि कुछ लोग 2 या 3 जने थे वो और नागपुर से आए। वो कॉमन कॉइन्स लेकर आ गए जिसकी टोटल वैल्यूएशन ही मिलाकर 150 से 200 रुपए थी और उनका खर्चा ही उसका 7-8 हज़ार रुपए हो गया। तो हम ये वीडियो के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपॉइंटमेंट लेकर आइए। जिससे आपको पता हो कि भई आपने व्हाट्सएप किया है, अगर वो चीज़ें वैल्यूएबल हैं, तभी आपके आने का फ़ायदा है, जिससे भी आपका टाइम भी बचता है, पैसा भी बचता है और एक मेंटल फ्रस्ट्रेशन नहीं होती कि भई आप आए, ये सोच कर आए कि आपको 10 लाख मिलेंगे, 2 लाख मिलेंगे। यहाँ पर आकर पता चलता है वो चीज़ें वैल्यूएबल ही नहीं है और 150-200 रुपए की हैं। तो हम ये भी नहीं चाहते कि इस टाइप का फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि इससे हमारी भी फीलिंग हर्ट होती है कि सामने वाला आता है, उसको लगता है कि भई मेरे को 10 लाख रुपए लेने जा रहे हैं वर्मा जी से और यहाँ पर आके पता चलता है उसकी 150 रुपए की वैल्यू। तो कोई भी आए अगर तो या तो अपॉइंटमेंट लेकर ही आएँ या फिर कोई बुक्स का रेफरेंस लेके आएँ कि जैसे आपने साईनाथ रिडप्पा या दूसरी कोई भी बुक, उससे एक जजमेंट करके वो कॉइन्स निकाल लिए जो स्केयर और रेयर है और वैल्यूएबल हैं, तब आप लेकर आ सकते हो। या हमें व्हाट्सएप पे फ़ोटो कीजिए और दूसरी बात एक और भी मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे मैसेज हमारे पास रोज़ आते हैं। व्हाट्सएप पर आते हैं, जो नंबर व्हाट्सएप पे दिया हुआ है वो भी है। इसके साथ-साथ उसमें इतनी कॉल आती हैं कि आपने हमारा मैसेज का जवाब नहीं दिया, आपने मैसेज देखा नहीं। तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम 10 से 12,000 15,000 मैसेज रोज़ देख पाएँ या उनका रोज़ जवाब दे पाएँ। क्योंकि अभी तक जितने भी मैसेज आ रहे हैं उसमें 90% मैसेज वही होते हैं। उसमें गेंडे वाली चवन्नियाँ, ₹1 के लूज़ कॉइन, ₹1 के लूज़ नोट, 786 के 50, 500, 200 वाले नोट और रनिंग कंडीशन के नोट, जो कुछ भी वैल्यूएबल नहीं है। और उन लोगों के 2-2 3-3 4-4 फ़ोन आते हैं कि भई हमें जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। तो ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है। और कुछ कमेंट बॉक्स में मैंने ये रियलाइज़ किया है कि भई कुछ लोग कहते हैं कि वर्मा जी बहुत कम वैल्यू बताते हैं। तो हमारा यही कहना है कि हम कोई भी चीज़ मार्केट के हिसाब से जो फ्लक्चुएशन टेम्परेरी चल रहा है, वो कंसीडर करते हैं। कोई भी चीज़ जैसे हमने मान लो 5,000 की ले ली और उसका टेम्परेरी फेस है, करंट डिमांड लोगों ने बढ़ाई हुई है और वो 5,000 का बिक रहा है। लेकिन अगर वो चीज़ 2-3 महीने में क्वांटिटी में अवेलेबल है डीलर्स के पास और वो आ गई, उसकी वैल्यू 3,000 रह गई, तो उसको उस टाइम पर कौन कंपनसेट करेगा? तो वो नुकसान की डायरेक्शन में जाएँगे। अगर हमें अपनी लाइन में ये परचेज़ करने में नुकसान होना शुरू हो जाएगा, तो हम ये परचेज़िंग ज़्यादा से ज़्यादा महीने, 2 महीने, 3 महीने में बंद करनी पड़ेगी। तो इसलिए अपने आप को सेफ साइड रखने के लिए हम ये अवेयरनेस भी शुरू कर रहे हैं। और कोई भी चीज़ अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने रेट बहुत कम बताए हैं, तो वो चीज़ अगर दूसरा कोई आदमी आपसे महँगी लेता है, तो आप उसको दे सकते हो। अगर आपकी प्रायोरिटी हमारे पास आना है, तो आप आ सकते हो, हम अपनी गैलरी में, अपने ऑफ़िस में ये सारी चीज़ें ले रहे हैं। तो आज की इस एपिसोड में हम ₹5 के कुछ कॉइन्स जो रेयर और स्केयर्स हैं, उसके बारे में बताएँगे। इसमें तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ये कॉइन्स आते हैं। इसके 3 कॉइन आए हैं, गवर्नमेंट ने इश्यू किए हैं। बाल गंगाधर तिलक कॉपर निकल में 9 ग्राम का है। बाल गंगाधर तिलक स्टील में आता है। फिर बाल गंगाधर तिलक जी, ये 3 कॉइन बने। तिलक जी बेसिकली मिसप्रिंट कॉइन है, क्योंकि किसी भी कॉइन के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने कभी भी स्पेसिफाई नहीं किया कि किसी के नाम के आगे जी लगाया जाए। इसलिए वो मिसप्रिंट था, उसकी मिंटेज बहुत कम थी, इसलिए वो इन सब में तीनों कॉइन्स में रेयर भी है। तो तिलक जो कॉपर निकल का कॉइन है, उसकी वैल्यूएशन अभी चल रही है ₹500 से ₹800। पीछे कुछ मार्केट वैल्यू ज़्यादा थी तो 1000-1200 तक बिक गया था, लेकिन उसमें मार्केट में अवेलेबिलिटी उसकी बहुत अच्छी है, तो इसलिए 500 से 800 तक, 900 तक उसकी वैल्यूएशन जाती है। दूसरा कॉइन है तिलक स्टील, इसकी वैल्यू कॉपर निकल से 100-200 रुपए फालतू होती है, जो 800 से 1200 रुपए तक की रेंज है। और इन सभी चीज़ों में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता ही है। अगर करंट में मार्केट में डिमांड ज़्यादा आ जाती है और उस टाइम उस डीलर ने दूसरे जिन पे स्टॉक है उन्होंने नहीं निकाला अपना, तो टेम्परेरी फेज में उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसी तरीके से तीसरा कॉइन है वो रेयर कॉइन है तिलक जी। ये कॉइन कंपैरेटिवली बहुत कम क्वांटिटी में है अवेलेबल, लेकिन तिलक जी की वैल्यूएशन जो है वो कम से कम 4,000 से शुरू है आज की डेट में और 4,000 से आप मान लो 6,000 7,000 एज़ पर डिमांड एंड सप्लाई।
अगर एकदम से डिमांड क्रिएट हो जाती है तो ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती और हो सकता है कोई इसकी डिमांड 10,000 में भी कर सकता है। लेकिन अगर आप हमें लेके स्टॉक में डालना है इसको, तो 5,000 6,000 एक जेन्युइन प्राइस है, जिसमें हम लेकर डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इन्वेस्ट करते हैं कि भई हमारा नुकसान ना हो और इसमें आपका फ़ायदा हो। इसमें आपके लिए ये जानकारी इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके पास कुछ कॉइन्स हैं, तो आप ये 5,000 वाला कॉइन्स किसी को ₹10, ₹20 या ₹50 में ना दें, क्योंकि आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं और अगर आप उसको ढूँढ कर निकाल के सिलेक्शन करके लेकर आते हैं, तो हम उस चीज़ को परचेज़ करते हैं और जो रेट हम बता रहे हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि उसका 60%, 70%, 80% जिसमें हमें ऐसा लगता है कि हमें इन्वेस्ट करने में नुकसान नहीं होगा और आपका फ़ायदा होगा। तो ऐसी चीज़ें हम परचेज़ कर रहे हैं। तो आप कभी भी आइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे हम आगे तक आपके साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। थैंक यू।